ख़वातीन हज़रात, सदियों पहले का वाक़या है कि शैतान ऐसे ही एक मुल्हिद शख्स का रूप धार कर बगदाद के एक बाजार में वारिद हुआ और ऐसे ही कुछ सवालात उठाए। उस शख्स ने उस बाजार में आकर सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी कि ए मुसलमानों, तुम्हारा ईमान है कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है और हर इल्म का सरचश्मा उसी की ज़ात है, तो क्या उसने इस सवाल का जवाब पैदा फरमाया है और तुम्हें अपने इल्म से ये जवाब नवाजा है कि खुद अल्लाह ताला से पहले क्या था और अल्लाह ताला को किसने पैदा फरमाया। वो मुल्हिद शख्स इसी एक सवाल पर ना रुका बल्कि मुसलमानों के ईमान को आजमाने के लिए उसने कई सवालात किए। उसने कहा, ए मुसलमानों, आओ मुझे बताओ, तुम्हारा ईमान है कि तुम्हारा रब हर चीज को देखता है, तो फिर ये बताओ कि उसका मुंह किस तरफ को है। मुसलमानों, तुम ईमान रखते हो कि तुम्हारा रब का वजूद है, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे रब के वजूद की साख्त क्या है, वो किस चीज से मिलकर बना है। और तुम ये भी ईमान रखते हो कि इस जिंदगी में नेक अमाल करने से जन्नत मिलेगी जहां पर हम हमेशा रहेंगे, और जन्नत के बारे में कहा जाता है कि वहां इंसान को हाजत नहीं होगी, उसके जिस्म से फुजला खारिज नहीं होगा। तो ये कैसे मुमकिन है? और ये बात भी तुम्हारे ईमान का हिस्सा है कि जो लोग बुरे अमाल करेंगे उन पर आग का अजाब है। तो तुम्हारे ईमान के मुताबिक तो जिन्नात को आग से पैदा किया गया है, तो उनको आग क्या नुकसान पहुंचाएगी और उन पर आग का अजाब कैसे होगा? वो मुल्हिद शख्स बगदाद के उस बाजार में अपने सवालात दोहराता जा रहा था। मुसलमानों की जानिब से उलमा आते और उसे कुरान से रेफरेंस देते, मगर वो कुरान की कोई भी दलील मानने से इनकारी था। महज अकली दलाइल देकर आप इस चीज पर कायल कर सकते हैं कि खुदा अपना वजूद रखता है। बड़े बड़े उलमा और मनाजिर कशमकश का शिकार हो गए। वो शख्स रोजाना उस बाजार में आता और अपने सवालात बावाज़े बुलंद दोहराता और जवाबात का इंतजार करता। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक वो शख्स बावाज़े बुलंद अपने सवालात दोहरा रहा था कि मजमे में से एक 11 साल का बच्चा सामने आया और उसे मुखातिब करके बोला कि ए जिंदीक, तू अपने सवालात मुझे बता, मैं तेरे सवालात के जवाबात दूंगा। उस मुल्हिद शख्स ने पहले समझा कि शायद ये बच्चा किसी के कहने पर उसे मजाक कर रहा है, मगर उस 11 साला बच्चे के चेहरे पर संजीदगी देखी तो उसने अपने सवाल उसे बताना शुरू किए और कहा कि मुझे बताओ कि अल्लाह से पहले क्या था और उसे खुद किसने पैदा किया। वो बच्चा बहुत इत्मीनान से मुस्कुराया और उसने पूरे एतमाद के साथ उसे कहा कि मैं इस सवाल का तुम्हें जवाब देता हूं, मगर पहले तुम 10 से उल्टी गिनती करना शुरू करो। उस जिंदीक ने 10 से उल्टा गिनना शुरू किया और 1 पर आकर रुक गया। उस बच्चे के दोबारा कहने पर उसने दोबारा गिनती की और हर बार वो 1 पर आकर रुक जाता। उसके रुकने पर जब बच्चे ने इसरार किया कि इससे आगे भी तो पढ़ो, तो वो मुल्हिद शख्स उकताकर बोला कि 1 से पहले कुछ नहीं है, 0 आता है। तो वो बच्चा मुस्कुराकर बोला कि अच्छा, गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो जात जो वाहिदो यक्ता है उससे पहले क्या हो सकता है? उससे पहले भी कुछ नहीं था, 0 था। वो जात कदीम से भी कदीम तर है, वही इब्तदा है और वही इंतहा है। उस 11 साला बच्चे की लाजवाब कर देने वाली मंतक से मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। वो मुल्हिद शख्स भी लाजवाब हो गया। तो उस बच्चे ने उसे इशारा किया कि अब अपना अगला सवाल दोहराओ। उस जिंदीक ने उस बच्चे से कहा कि तुम लोगों का ईमान यह है कि खुदा तुम्हारे तमाम अमाल को देखता है, तो फिर ये बताओ कि अल्लाह का मुंह किस तरफ को है। उस बच्चे ने यह सवाल सुनकर जरा देर के लिए तवक्कुफ किया तो उस जिंदीक के चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो तंज कर रहा हो कि मुसलमानों का इल्म यहीं तक था। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो बच्चा इसलिए खामोश नहीं है कि उसके पास जवाब नहीं है, बल्कि महज वो अपने जुमलों को तरतीब दे रहा था। चुनाचे वो गोया हुआ कि अगर तुम एक तारीक कमरे में जाते हो और वहां पर एक शमा रोशन करते हो तो उस रोशनी का मुंह किस तरफ होगा? उस मुल्हिद शख्स ने कहा कि वो रोशनी पूरे कमरे में फैली हो गई, उसका रुख हर तरफ को होगा। तो उस बच्चे ने कहा, ये तो मसनूई दुनियावी रोशनी का हाल है कि सब अतराफ को फैल जाती है, तो वो अल्लाह जो आसमानों और जमीनों का नूर है उसके बारे में क्या ख्याल है कि उसका रुख किस तरफ को होगा? क्या वो हर तरफ को नहीं देख सकता होगा? क्या वो हर तरफ को नहीं फैला होगा? बच्चे की इस अकली दलील पर मजमे ने नारा तहसीन बुलंद किया और फिर सब ने मिलकर उस मुल्हिद को अगले सवाल के लिए पुकारा। उस शख्स ने कहा कि तुम लोग ये मानते हो कि अल्लाह वजूद रखता है, तो फिर ये बताओ कि उसके वजूद की साख्त क्या है? क्या वो लोहे की तरह सख्त है, पानी की तरह सयाल है, या धुएं और बुखारात की तरह ऊपर को उठने वाला है? अब मुसलमानों के मजमे की पूरी उम्मीदें उस 11 साला बच्चे के साथ मुंसलिक थीं कि वो इस मुश्किल सवाल का जवाब भी ढूंढ निकालेगा। उस बच्चे ने उस मुल्हिद
मुल्हिद शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप कभी ऐसे मरीज के पास बैठे हैं जो करीबुल मर्ग हो, यानी उस पर हालत नज़ातारी हो? उस शख्स ने जवाब दिया हाँ। तो उस बच्चे ने कहा वो आपके साथ बात कर रहा होगा। वो पहले मुतहर्रक था लेकिन मौत के बाद साकिन हो गया। उसकी ये हालत किसने बदल डाली? उस मुल्हिद शख्स ने कहा कि उसके जिस्म से रूह निकल गई। उस बच्चे ने कहा जब उसके जिस्म से रूह निकली तो आप वहीं पर मौजूद थे। उस रूह की तारीफ कीजिए कि आया वो लोहे की तरह सख्त थी, पानी की तरह सयाल थी, या धुएं और बुखारात की तरह ऊपर को उठने वाली? उस मुल्हिद शख्स ने कहा कि मैं ये कैसे बता सकता हूँ और उस रूह की तारीफ कैसे कर सकता हूँ? मैं तो जिस्म से उस रूह को निकलते हुए देख ही नहीं सकता। तो उस बच्चे ने कहा कि तुम जिस्म से रूह को निकलते हुए देख नहीं सकते क्योंकि वो इंतहाई महीन और नफीस चीज है, तो फिर उस जात को कैसे देख सकते हो जो रूह का खालिक है? जब रूह को मानते हो बगैर देखे हुए तो उसके खालिक को क्यों नहीं मानते? वो मुल्हिद शख्स बच्चे का ये जवाब सुनकर खामोश हो गया और फिर मरे हुए लहजे में अपना आखिरी सवाल दोहराया कि तुम लोग ये यकीन रखते हो कि इस दुनिया में नेक अमाल करने पर जन्नत इनाम मिलेगी जहां पर मोमिनीन हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, मगर वहां पर उनको हाजत नहीं होगी। वो जो कुछ खाएंगे पिएंगे मगर उनके जिस्म से फुजला खारिज नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है? तो उस बच्चे ने कहा हम, आप और सब तमाम की तमाम मखलूक रहमे मादर में 9 महीने तक रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन बोलो बराज नहीं करते। तो जन्नत जैसी पाक और साफ जगह पर हम कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं? ये ऐन हकीकत है, ये ऐन मुमकिन है कि जन्नत में हम जो कुछ मर्जी हो खाएंगे मगर हमें कोई हाजत नहीं होगी। उस मुल्हिद शख्स ने बेताबी से अपने सवाल का दूसरा हिस्सा दोहराया कि तुम लोग कहते हो कि बदआफाल पर दोज़ख में डाला जाएगा जो भड़कती हुई आग है, और तुम्हारे ईमान के मुताबिक जिनों को अल्लाह ताला ने आग से तख्लीक किया, तो आग से तख्लीक होने वाली मखलूक पर आग कैसे अजाब होगी? वो उसको कैसे तकलीफ पहुंचाएगी? उस बच्चे ने कहा कि इस सवाल के जवाब के लिए मुझे एक फेल करना होगा अगर आप नाराज ना हो। उस शख्स ने हामी भरी। उस बच्चे ने जमीन से मिट्टी की कुछ मिकदार उठाई और उस मुल्हिद शख्स के चेहरे की तरफ फेंक दी और उसकी आंखों में डाल दी। वो बिगड़ कर बोला कि ये तुमने क्या किया? तो उस बच्चे ने कहा जैसे इस मिट्टी से तुमको जो मिट्टी से बना हुआ है तकलीफ हुई है, ऐसे ही आग भी उन जिनों को तकलीफ देगी। और तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें अल्लाह दिखाऊं। मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे वो दर्द दिखाओ जो मिट्टी डालने पर तुम्हें महसूस हुआ है, उसके बाद मैं तुम्हें अल्लाह दिखाऊंगा। उस बच्चे के इस बेहतरीन जवाब पर मजमे ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और नारे तहसीन बुलंद करने शुरू कर दिए। और यूं उस मुल्हिद शख्स के फितने का इख्तिताम हुआ और अल्लाह ताला ने महज एक बच्चे के जरिए उसे जलीलो रुस्वा करके रख दिया। अब ख़वातीन और हज़रात, तारीख की किताबों के मुताले से मालूम पड़ता है कि ऐसा वाक़या 2 शख्सियात से मंसूब है। पहली मोहतरम और काबिल कदर शख्सियत इमाम जाफर सादिक की शख्सियत है। उनके बारे में फरमाया जाता है कि वो बच्चा इमाम जाफर सादिक थे, जबकि दूसरी कई जगहों पर उस बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो इमाम अबू हनीफा थे। बहरहाल वो बच्चा जो भी हो, इन दोनों काबिल एहतराम हस्तियों में से कोई भी शख्सियत हो, ये बात यकीनन कही जा सकती है कि वो बच्चा अहले इल्म में से जरूर था और उसने ऐसे बेहतरीन जवाबात फराहम किए जो आज के जमाने में भी मुल्हिदों को अकली दलाइल के तौर पर पेश किए जा सकते।